सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कृत्य प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत नयत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षाओं में हमने कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत तव्यत, त्वय, अनियत, यत, क्यप इन 5 प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में हम आज ण्यत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। ण्यत प्रत्यय भी चाहिए अर्थ में होता है तथा यह भी भाव व कर्म अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। ण्यत प्रत्यय में अंतिम त की हलन्त्यम सूत्र से इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। इसी प्रकार प्रारंभ में आने वाले ण की चोटू सूत्र से इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप होकर यह शेष रहता है। अब हम इसके सूत्र पे अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है रि हलो ण्यत, अर्थात ऋकारांत, ऋ से तात्पर्य ऋकारांत, हलो से तात्पर्य हलंत। ऋकारांत और हलंत धातुओं से ण्यत प्रत्यय होता है। यह प्रत्यय भी तयोरेव कृत्यत खल अर्था सूत्र से भाव व कर्म अर्थ में होता है। तो यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि ण्यत प्रत्यय उन धातुओं से होगा जिनके अंत में रि हो या उन धातुओं से होगा जो हलंत हो। तो अब हम सबसे पहले इसकी रूप सिद्धि करेंगे कार्यम। तो रि हलो ण्यत धातु से ऋकारांत क्रि धातु से, अब यहाँ क्रि धातु का के नीचे र है, ऋकारांत है, अंत में रि है। तो तयोरेव कृत्यत खलर्था सूत्र से भाव और कर्मार्थ में क्रि धातु से ण्यत प्रत्यय, त की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप तथा ण की भी चोटू से इत संज्ञा व लोप, यह शेष। अब अचोणिति सूत्र से धातु के रि को आर। मैंने पूर्व कक्षा में भी बताया था कि यत प्रत्यय में गुण होता है, क्यप प्रत्यय में गुण वृद्धि निषेध होती है तथा ण्यत प्रत्यय में नित होने से अचोणिति सूत्र से रि को आर होगा, वृद्धि आर होगा। तो क्रि को आर होकर कार धन ण्यत, ण्यत का यह शेष है। तो कार धन यह, इसको मिलाएंगे तो बनेगा कार्य। फिर वही कृत तदित समासाफ्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा सवो जस्य सु की प्राप्ति, उपदेश से अज अनुनासिक इससे सु के ऊ का लोप, सशेष। सामान्यम नपुंसकम से उसकी नपुंसकलिंग संज्ञा और अतो अम से सूत्र से सु को अम आदेश तथा अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एक आदेश करने पर कार्यम यह रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार ह्री धातु से जो भी ऋकारांत है हार्यम रूप बनेगा, यह भी क्रि धातु के समान सेम वैसा का वैसा ही बनेगा। कार्यम हार्यम के बाद में भोज्यम भक्षे, अगला सूत्र है भोज्यम भक्षे। यदि भुज धातु का अर्थ, यदि भुज धातु का अर्थ भक्षण करना हो या भक्ष्य पदार्थ हो तो उससे भोज्य शब्द निष्पन्न होगा, अन्यत्र भोग्य शब्द बनेगा। तो यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है, यदि भुज धातु से का अर्थ खाना होगा, भोज्य पदार्थ होगा तो उससे बना हुआ शब्द भोज्य कहलाएगा, अन्यथा बना हुआ शब्द भोग्य कहलाएगा। तो शब्द बनता है भोज्यम। तो सबसे पहले रि हलो ण्यत सूत्र से हलंत धातु से, हलंत धातु भुज से तयोरेव कृत्यत खल अर्था सूत्र से भाव व कर्म अर्थ में ण्यत प्रत्यय स्थिति बनती है भुज धन ण्यत। त की हलंत्यम से इत संज्ञा, ण की चोटू से इत संज्ञा तथा तस्य लोप से दोनों का लोप होकर यह शेष। तो भुज धन ये। अब पुगंत लघु उपदस्य सूत्र से, पुगंत लघु उपदस्य सूत्र से धातु की उपदा
को गुण, तो भू को ऊ को क्या हो जाएगा, भू के ऊ को ओ, तो भोज धन ण्यत। अब ण्यत में से यह शेष है तो भोज्य बनेगा। यहाँ भक्ष्य अर्थ है भोज्य का, इसलिए भोज्यम भक्ष्य इस सूत्र से, भोज्यम भक्ष्य इस सूत्र से ज को ग हो जाएगा। ग होना चाहिए था किंतु यहाँ पे ज को ग नहीं होगा, ज को ज ही रहेगा, तो यहाँ बनेगा भोज्य। फिर वही प्रातिपदिक संज्ञा कृत तदि समासाफ्ट सूत्र से, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सवोजस सूत्र से सु का आगम, सु के ऊ की उपदेश से अज अनुनासिक इत से इत संज्ञा, तस्य लोप से उसका लोप, तथा स सजुफुरु से स को रु आदेश, और सामान्यम नपुंसकम से उसकी नपुंसकलिंग संज्ञा, अतो अम से सु को अम आदेश, तथा तदंतरम अमि पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होकर भोग्य भोज्य यह रूप सिद्ध होता है। भोज्यम यह रूप सिद्ध होता है। यदि यहाँ पर भुज धातु का अर्थ खाना नहीं होगा, खाद्य पदार्थ नहीं होगा, तो ज के स्थान पर ग होकर चजोकु घिण्यत्व सूत्र से ज के स्थान पर ग होकर भोग्यम यह रूप बनेगा। तो यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है, यदि भुज धातु का अर्थ खाना है, खाद्य पदार्थ है, तो भोज्यम बनेगा, और यदि भुज धातु का अर्थ खाद्य पदार्थ नहीं है तो भोग्यम बनेगा। जहाँ खाद्य पदार्थ होगा वहाँ पर सूत्र लगेगा भोज्यम भक्ष्य, और जहाँ पर खाद्य पदार्थ नहीं होगा वहाँ सूत्र लगेगा चजोकु घिण्यतो। अगला सूत्र है मृजेर वृद्धि। यदि मृज धातु से परे, मृजेर वृद्धि मृज धातु से परे सार्वधातुक आर्ध धातुक प्रत्यय बाद में होने पर, परे होने पर उपदा के री को वृद्धि आर हो जाता है, री को आर हो जाता है, मृजेर वृद्धि। अब यहाँ मृज धातु से ज धातु हलंत है, तो री हलो ण्यत सूत्र से सर्वप्रथम मृज धातु से तयोरेव कृत्यत कत खल अर्था सूत्र से ण्यत प्रत्यय भाव व कर्मर्थ में, मृजेर वृद्धि सूत्र से उपदा के री को आर होकर मार्ज धन ण्यत बन गया। यहाँ पे त की हलंत्यम से इत संज्ञा, ण की चूटू से इत संज्ञा, और तस्य लोप से इनका लोप होकर यह शेष बचा, तो मार्ज धन ये मिलाने पर बनेगा मार्जे। तदुपरांत चजो कु घिण्यत्व सूत्र से ज के स्थान पर ग आदेश होकर, चजो कु घिण्यत्व सूत्र से ज को ग आदेश हो जाता है, तो मार्ज धातु के आधे ज को ग होकर मार्ग धन ये मिलाने में बनेगा मार्गीय। तदंतर प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए कृत तदित समासाफ्त सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में सवोजस सूत्र से सु की प्राप्ति, स को रुत्व विसर्ग करने पर मार्गे यह रूप बनता है। यहाँ पर चजोक को घृणित सूत्र क्या कहता है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। यदि घित, घित से मतलब जिसका घ इत संज्ञक हो, ण्यत प्रत्यय परे हो तो, और या तो उसका घ इत संज्ञक हो या उसके बाद में ण्यत प्रत्यय हो, तो धातु के च को ग हो जाता है और ज को ग हो जाता है, च को भी ग हो जाता है तथा ज को भी ग हो जाता है। इस प्रकार यहाँ सूत्र में ग को ज को ग होकर मार्गीय यह रूप बनता है। अब तक हमने प्रत्यय के अंतर्गत 6 प्रत्ययों का अध्ययन कर लिया है। अग्रिम कक्षा में हम अंतिम प्रत्यय कैलिमर प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभास्ते पंथानः सन्तु